अभी अभी जो खबर मिल रही है उसकी माने तो 28 जनवरी से होने वाली 7वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। कोर्ट में चूंकि यह मामला चल रहा था और कोर्ट में आज हेयरिंग थी, यानी 25 जनवरी को इसकी हेयरिंग थी, लिहाजा कोर्ट में आरक्षण नियमों को की अवहेलना को लेकर के कोर्ट में यह मामला गया हुआ था। बताया यह गया था कि प्रारंभिक यानी पीटी परीक्षा में आरक्षण नियमों की अवहेलना की गई है, उसका वायलेशन किया गया है। शुरुआती सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बारे में जेपीएससी से जवाब तलब किया, उनसे पूछा। उसके बाद जेपीएससी की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है, जो बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक उसमें इस बात की स्वीकारोक्ति की गई है कि पीटी परीक्षा में जो आरक्षण नियम है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसका वायलेशन हुआ है। लिहाजा फ़िलहाल सरकार मुख्य परीक्षा को स्थगित करने जा रही है। तो अभी जो खबर मिल रही है वो ये इस लिहाज से बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस परीक्षा को स्थगित करने को लेकर जो तमाम जो जेपीएससी के परीक्षार्थी हैं, आंदोलनकारी छात्र नेता हैं, जो झारखंड के नौजवान हैं, बेरोज़गार युवक हैं, वो इस बात की मांग करते रहे हैं कि पीटी परीक्षा में ज़बरदस्त गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, लिहाजा मुख्य परीक्षा को फ़िलहाल स्थगित किया जाए। पहले पीटी परीक्षा में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसकी जाँच की जाए, उसके बाद ही मुख्य परीक्षा ली जाए। हालांकि सरकार की ओर से या आयोग की ओर से इस बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा था, लिहाजा परीक्षार्थी थे, अभ्यर्थी थे, वो कई स्तर से हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। कई मामले उनकी खारिज भी हुई, लेकिन जब रिजर्वेशन पॉलिसी का मामला सुना गया तो ये कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में ठहरा और वहाँ रुका। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी जेपीएससी कार्यालय के बाहर, जहाँ फ़िलहाल तो सन्नाटा पसरा है, लेकिन अभी बड़ी संख्या में छात्रों के यहाँ आने की सूचना भी है। राजभवन के भी पास छात्र जुट रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि और भी छात्र यहाँ पर आएंगे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, जिस तरह करीबन 2 महीने तक 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम में धांधली को लेकर के आंदोलन हुआ और उसे स्थगित करने की बात भी कही गई, और ये भी कहा गया कि 27 जनवरी से जो छात्र हैं वो बापू वाटिका के पास बैठेंगे और मुख्य परीक्षा की जो है बहिष्कार करेंगे। तो उससे पहले ही कोर्ट की तरफ से ये निर्णय आ गया है और ये मान लिया गया है कि कहीं ना कहीं जो मुख्य पीटी परीक्षा में रिजर्वेशन पॉलिसी में वायलेशन हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि छात्रों की क्या प्रतिक्रिया मिल पाती है। हमारी ये कोशिश होगी कि तमाम छात्रों की प्रतिक्रिया से आपको रूबरू कराएं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर किसी भी छात्र की मौजूदगी नहीं है, चूँकि जस्ट अभी की खबर है, बिल्कुल तरोताज़ा ये खबर है, जस्ट ब्रेकिंग ये खबर है कि सरकार ने मुख्य परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। हालांकि जो छात्र हैं, जो आंदोलनकारी छात्र नेता हैं, वो इस बात की मांग कर रहे थे कि जिस तरह से ओमिक्रॉन का दायरा बढ़ रहा है, संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, लिहाजा सरकार को चाहिए, जेपीएससी को चाहिए कि फिलहाल परीक्षा को स्थगित कर दे, क्योंकि इसी बुनियाद पर उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने वहाँ अपनी मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है। ऐसे में यहाँ भी इस बात के लिए प्रेशर था, डिमांड था, लेकिन आयोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने के मूड में नहीं था। लिहाजा कई स्तर पर जब परीक्षार्थियों का दल कोर्ट की रुख गया और कोर्ट में जब उनको न्याय मिलता हुआ दिखा, तो अब यह माना जा रहा है कि यह परीक्षा स्थगित हो जाएगी। हालांकि इसमें और भी जो बातें हैं, जो पेचीदगियां हैं, वो सामने आएंगी, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। लेकिन शुरुआती ये जानकारी मिल रही है, इसके मुताबिक ये सरकार ने कह दिया है कि मुख्य परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया जाएगा। और सरकार ने सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि पीटी परीक्षा में रिजर्वेशन पॉलिसी में आरक्षण नियमों की अवहेलना हुई है, गलतियाँ हुई हैं, लिहाजा उसको दुरुस्त किया जाएगा। उसके बाद ही परीक्षा के बारे में, मुख्य परीक्षा के बारे में सोचा जाएगा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, जब इस तरह की बात को लेकर के जब छात्रों का आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान अगर जेपीएससी उनकी बातों को सुनता, संजीदगी के साथ उनको बातों को आत्मसात करता, तो कहीं ना कहीं ये मामला कोर्ट में भी नहीं जाता और एक बेहतर माहौल में ही ये परीक्षा को स्थगित करने की नौबत आ जाती। लेकिन अब चूँकि कोर्ट के दरवाजे में यह मामला जा चुका है, ऐसे में अब यह परीक्षा स्थगित होना लाजमी बताया जा रहा है। हालांकि थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, और भी बातें भी छन कर आएंगी, और भी बातें इसमें उभर कर आएंगी। लेकिन अभी शुरुआती जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि मुख्य परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया जा रहा है। फिलहाल छात्रों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन बहुत सारे छात्र इस बात की डिमांड कर रहे थे। और आपको ये भी बता दें कि सिर्फ जेपीएससी नहीं, जेएसएससी के परीक्षार्थी भी सड़कों पर कूद चुके हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लिहाजा
न सिर्फ जेपीएससी पर बल्कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग पर भी लगातार दबाव बनता जा रहा है। तो एक के बाद एक परीक्षाओं में जिस तरह गड़बड़ियाँ हुई हैं और एक के बाद एक जिस तरह धांधली की बातें सामने आ रही हैं, उससे कहीं न कहीं सरकार हो या जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, कहीं न कहीं बैकफुट में नज़र आ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इसे लेकर अब छात्रों का रुख क्या होता है, क्योंकि छात्रों का डिमांड सिर्फ ये नहीं है कि मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, बल्कि वो सिरे से ही 7वीं जेपीएससी पूरी परीक्षा प्रक्रिया को ही रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लिहाजा नए सिरे से फिर से जेपीएससी की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा हो और फिर से उसमें छात्रों को शामिल होने का न्योता दिया जाए। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से जो खबरें मिल रही हैं, जो सूचना मिल रही है, उसकी माने तो सरकार ने फिलहाल मुख्य परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। अभी थोड़ा इंतज़ार और कीजिए, और भी बातें छन कर आएंगी और भी जो कंटेंट है वो बाहर आएंगे। लेकिन शुरुआती जानकारी थी, लिहाजा हम चाह रहे थे कि छात्रों तक ये बातें मिल जाएँ, छात्रों तक ये जानकारी पहुँच जाए, क्योंकि छात्र बहुत इस बात को लेकर उतावले हैं और छात्रों ने यह भी घोषणा कर दी थी कि अगर मुख्य परीक्षा होती है तो वो इसका बहिष्कार करेंगे। यही वजह है कि कल छात्रों का एक बड़ा दल इसी जेपीएससी कार्यालय के बाहर जुटा और उन्होंने पीसी भी प्रेस वार्ता भी की और उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है कि 27 जनवरी से मुख्य परीक्षा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, इस परीक्षा का बहिष्कार किया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अब छात्रों का दल क्या रुख लेता है और क्या अपनाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि फिलहाल कोर्ट के चाबुक के बाद कहीं न कहीं ये कहीं न कहीं ये सुखद अनुभव छात्रों को होगा। ये मुख्य परीक्षा स्थगित करने की बात सामने आ रही है। हालांकि कोर्ट की बातें हैं, थोड़ी और छन कर आएंगी, थोड़ा इंतजार कीजिए, लेकिन शुरुआती जानकारी न्यूज़ बाइस्कोप दर्शकों को हम देना चाहते हैं। और ये सबसे बड़ी खबर अभी की ये है कि सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में आरक्षण नियमों की अवहेलना हुई है, उसमें कुछ गलतियां रह गई हैं। लिहाजा सरकार 7वीं जेपीएससी परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लेने जा रही है। लिहाजा छात्रों की एक डिमांड तो पूरी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन छात्रों की जो एक बड़ी डिमांड थी, एक बड़ी जो मांग थी कि 7वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा को ही स्थगित कर दिया जाए, उस पर अभी आयोग ने या सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। क्योंकि इस पर निर्णय लेना एक बहुत बड़ी बात होगी आयोग के लिए भी और सरकार के लिए, क्योंकि सरकार ऐसे अपने दामन में कोई दाग, कोई तोहमत नहीं लगाना चाहती है। लेकिन जिस तरह ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है, उससे कहीं ना कहीं ये बात जाहिर हो रही है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हुई है। और इस बात की पुष्टि पहले ही कई छात्रों ने, कई छात्र नेताओं ने की है कि गड़बड़ियाँ हुई हैं। लिहाजा सरकार को चाहिए कि पारदर्शी तरीके से, क्रिस्टल क्लियर तरीके से इस परीक्षा को लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक सीरियल नंबर से परीक्षार्थी पास होते गए, न सिर्फ एक केंद्र में बल्कि लोहरदगा, लातेहार, साहिबगंज, तमाम कई ज़िलों में, कई परीक्षा केंद्रों में इस तरह की शिकायत मिली कि एक सीरियल नंबर से परीक्षार्थी पास कर गए। इससे पहले की परीक्षाओं में ऐसी बात कभी भी सामने नहीं आई। ऐसी क्या गलतियाँ रह गई, ऐसी क्या चूक हो गई और ऐसी क्या लापरवाही रह गई जिसके वजह से एक के बाद एक नंबर से, सीरियल नंबर से छात्र पास करते गए, जिसके बाद छात्रों का दल इस बात के लिए गुस्सा हुआ, आक्रोशित हुआ कि इस परीक्षा को ही रद्द करने की ज़रूरत है। क्योंकि सरकार, छात्रों ने अपने स्तर पर जेपीएससी कार्यालय में कई दौर की उनकी वार्ता हुई। खुद जो जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी, सेक्रेटरी, उनसे भी बात हुई। तमाम छात्रों ने अपने तरफ से एक नोट्स भी दिखाया, अपनी तरफ प्रूफ भी दिखाया, प्रमाण भी दिखाया कि ये गड़बड़ियाँ हुई हैं। हालांकि उन प्रमाण पत्रों को, उन प्रमाणों को, उन सबूत को तो जेपीएससी ने अपने पास रख लिया है, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं करता जेपीएससी कि उसके स्तर पर कोई गड़बड़ियाँ हुई है। हालांकि बाद में एक संशोधित आंकड़ा भी निकाला गया, कुछ परीक्षार्थियों को उससे बाहर भी किया गया, इस बोल करके कि वो सीरियल नंबर से पास हुए हैं, उनको प्रोविजनल पास कर दिया गया था। उनकी मार्कशीट जेपीएससी कार्यालय के पास नहीं पहुंची थी, उनको कहीं ना कहीं प्रोविजनली पास कर दिया गया था। लेकिन जब दोबारा जब वो बात करेक्शन की गई, दोबारा जब उसकी जांच की गई, तो ये पाया गया कि 49 के करीबन जो परीक्षार्थी हैं वो फेल कर गए हैं, उनको पास करने की ज़रूरत नहीं थी। लिहाजा उनको फिर से उस लिस्ट, जो पास लिस्ट थी, उससे बाहर कर दिया गया। तो छात्रों को इससे भी कहीं बहुत बड़ा बल मिला, उनको भी जीत महसूस हुई कि उन लोगों ने जो डिमांड किया था उसकी कुछ आंशिक तौर पर ही उसकी स्वीकारोक्ति मिली और वो कहीं ना कहीं सफल हुए। लेकिन परीक्षार्थियों का बड़ा समूह इस बात के लिए
आज भी प्रयासरत है, आज भी आंदोलनरत है कि किसी भी सूरत में 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को सिरे से रद्द किया जाए। इसकी मुख्य परीक्षा लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेंस परीक्षा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब पीटी परीक्षा में ही इस प्रकार की धांधली हुई है, इस प्रकार की गड़बड़ी हुई है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि छात्र जब ये सुनेंगे, जब उन तक यह खबरें पहुँचेंगी न्यूज़ बाइस्कोप की कि सरकार इस बात की निर्णय लेने जा रही है और कोर्ट को ये बताया है कि आरक्षण नियमों की अवहेलना हुई है, तो मुख्य परीक्षा स्थगित करने के निर्णय लेने जा रही है सरकार, तो इससे कहीं ना कहीं उनको खुशी ज़रूर महसूस होगी। लेकिन जब भी आप छात्रों से बात करेंगे तो वो कहते हैं कि सिर्फ उनकी परीक्षा स्थगित कर देना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया को ही रद्द करने की ज़रूरत है और नए सिरे से फिर से एक बार विज्ञापन निकाल करके फिर से छात्रों को उसमें शामिल करने की ज़रूरत है। लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट के अनुसार ही निर्णय होता है और कोर्ट जिस तरह से देखता है तथ्यों को, उसी अनुसार से वो निर्णय देती है। लिहाजा ये निर्णय कहीं कहीं महत्वपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं छात्रों के हित में गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि छात्रों का आंदोलन किस रुख में जाता है, किस तरफ से जाता है। तो फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।